जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश शनिदेव पूरे 2.5 वर्षों बाद अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव का एक राशि में गोचर जो होता है वो 2.5 वर्षों के लिए होता है और किसी भी एक राशि में घूमकर वापिस शनिदेव उस राशि में 30 वर्षों बाद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मीन राशि का जो गोचर काल रहेगा शनिदेव का, ये पूरे 30 वर्षों बाद वापिस आया है। तो ये जो शनिदेव का मीन राशि में गोचर काल है, ये आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत सारे आपके क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं। शनिदेव को गोचर के लेकर अगर आपके जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब हम आपको प्राप्त करवाएंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। शनिदेव के गोचर के फलादेश की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के गोचर की डेट और टाइम यहाँ पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। 29 मार्च 2025 ये एक ऐसी डेट रहेगी जिस दिन शनिदेव जो है अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनि पूरे 30 वर्षों बाद कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में जो गोचर काल शनि का रहेगा ये 2.5 वर्षों तक रहेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक पूरे 2.5 वर्षों तक शनिदेव जो है वो मीन राशि में गोचरत रहेंगे। शनि का जो गोचर काल रहेगा 2.5 वर्षों का। इस गोचर काल में शनि वक्री अवस्था में गोचर भी करेंगे, अस्तवस्था का गोचर भी करेंगे। लेकिन इस 2.5 वर्षों के गोचर काल में 5 महीनों का समय ऐसा आएगा जिसको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो 5 महीनों का समय आएगा 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 तक का समय। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव इन 5 महीनों में वक्री अवस्था में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और नीच राशि का गोचर शुरू करेंगे। तो ये जो शनि का 2.5 वर्षों का गोचर काल रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गोचरीय फलादेश में हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए शनिदेव जो है चौथे स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर शनि गोचर करेंगे आपकी राशि से छठे स्थान में। 6th हाउस का गोचर जो है तुला राशि वाले जातकों के लिए 2.5 वर्षों के काल में शनि का रहने वाला है। शनि यहाँ से विराजमान होकर 3 घरों को प्रभावित करेंगे। इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। शनि छठे घर में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से 8वें घर को प्रभावित करने वाले हैं। शनि यहाँ पर अष्टम घर पर जो दृष्टियाँ दे रहे हैं, ये जो घर होता है 8वां घर, ये ऑब्स्टिकल्स का होता है, दुर्घटना का होता है, हिडन नॉलेज का होता है। आपके लिए गुप्त धन की प्राप्तियाँ भी यहीं से होती है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु या जो तंत्र मंत्र की जो चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान भी इसी घर से ही देखा जाता है। शनि छठे घर में विराजमान होकर अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें घर को प्रभावित करने वाले हैं। 12वें घर पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी, जो कि विदेश का घर होता है, खर्च का घर होता है, बेडरूम के सुख का घर होता है, नींद का घर होता है। और यहाँ से ही आपके हर प्रकार के व्यय देखे जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या पैसों से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से। शनि छठे घर में विराजमान होकर अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे घर को प्रभावित करने वाले हैं। तीसरे घर पर इनकी 10वीं दृष्टि रहेगी, जो कि मेहनत का घर होता है और छोटे भाई बहनों का घर भी होता है, छोटी मोटी यात्राओं का घर भी होता है। एफर्ट्स जो है वो हम तीसरे घर से देखते हैं। पंचम और चौथे के स्वामी होकर शनि जब छठे घर में गोचर करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, तुला राशि वालों, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। माता के स्वास्थ्य की जो परेशानी है वो इस 2.5 वर्षों में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चौथे घर के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं शनिदेव, जब मंगल का प्रभाव चौथे घर पर बनेगा और तब आपको जो है हार्ट संबंधी समस्याएं देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह भी हो गया, फैटी लीवर वगैरह भी हो गया, इस तरीके की समस्या रहेगी और माता के स्वास्थ्य की समस्या आपको देखने को मिलने वाली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये तो कुछ जो नेगेटिव है और आपको अच्छे से बताना चाहिए वो चीज़ें मैंने पहले बताई। या पॉजिटिव पर अपन आ जाते हैं, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में उनको प्रमोशन नहीं मिला है, तो प्रमोशन के योग जो है उनको बनेंगे। क्यों, कैसे बनने वाले हैं बता देता हूँ।
स्किल डेवलपमेंट का स्वामी छठे घर में गोचर करेगा तो आप अपनी स्किल से आपकी जॉब में जो भी अर्जित करना चाहते हैं वो करेंगे। और मेहनत घर पर शनि की दृष्टि है तो पूरी मेहनत करवाकर आपको शानदार फायदे देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग नौकरी जो है विदेश में करना चाहते हैं, फॉरेन जाकर, या ऐसा कुछ है जो फॉरेन में बिजनेस हो या जॉब वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए और जॉब सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए शनि का यह छठे स्थान का गोचर फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई पुराना कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो ये जो शनि का गोचर है उसमें आपकी जीत तुला राशि वालों आपको दिला सकती है। आपको अच्छे बेनिफिट्स बनते हुए नजर आएंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको फायदे देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। शनि यहाँ पर आपको तर्क वितर्क में जो है काफ़ी निपुण बनाने वाले हैं। एक बुरा समय जिसे हम कह सकते हैं वो आपका चला गया, अब एक अच्छा समय आपको बनता हुआ नज़र आएगा। एक ध्यान ये रखना है कि आप पूरी मेहनत जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करें। आप मेहनत के साथ साथ कोई व्यायाम भी करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि का जो ये गोचर है, सॉरी मैंने क्या लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ व्यायाम है, ये ध्यान रखिएगा। मेहनत और व्यायाम अगर आप सही से करेंगे तो शनि का जो है छठे घर का गोचर है, कोई बड़ी आपको परेशानी या बड़ी बीमारी नहीं आने देगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी छठे घर में है और चौथे स्थान का स्वामी भी छठे घर में है। तो माता को रोग, एक आपके रोग, हार्ट संबंधी जो स्थितियाँ होती है वो चौथे घर से देखी जाती है, तो वो उसका स्वामी भी रोग घर में और पंचम स्थान का स्वामी भी रोग घर में। तो पेट संबंधी, हार्ट संबंधी, माता संबंधी जो रोग है वो इस टाइम पर थोड़े बड़े हुए रह सकते, ध्यान रखिएगा। बीमारी कहीं ना कहीं लंबी कोई ना कोई आ सकती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 6th हाउस में शनि है और ये एक इनका कारक घर होता है। तो शत्रुओं पर जो है तुला राशि वाले जातकों को विजय यहाँ पर होगी। शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त करने वाले हैं। कोर्ट केस वगैरह कुछ भी कह लीजिए उसमें। शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है, ये 12वां घर यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर आपके खर्च जो है वो विदेश से संबंधित बढ़ने वाले हैं। विदेश से रिलेटेड खर्च आपके बढ़ेंगे और अस्पताल हॉस्पिटल के खर्चे आपके लगे हुए रह सकते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। रातों की नींद जो है वो शनि उड़ा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नींद में कमी आपको देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण हो जिससे आपकी रात की जो सुकून की नींद है वो ख़त्म हो सकती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके विदेश के घर पर जा रही है, जो कि 12वें घर पर जा रही है। विदेश की यात्राएं तो आपकी करवाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आपको जो है विदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। विदेश में आपको यूँ समझ लीजिए कि परेशानियां रहेगी। अगर आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं या वहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं तो आपके काम में आपको सक्सेसफुल एक कह सकते हैं वो होने में काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिलने वाली है इस गोचर में। लेकिन अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको ये परिवर्तन बदलते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके मेहनत के घर पर जा रही है। ये जो मेहनत का घर है, यहाँ पर अगर आपने पूरी प्रॉपर मेहनत कर ली, चाहे छोटी छोटी यात्राओं से रिलेटेड अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं उसमें हो गया, या आपने छोटे भाई से रिलेटेड अगर आप कोई करना चाहते हैं काम उसमें हो गया, या छोटे भाई के साथ मिलकर कुछ काम किया, आप किसी भी प्रकार से जो भी काम कर रहे हैं, व्यापार नौकरी वगैरह कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपने प्रॉपर मेहनत कर ली तो शनि का जो गोचर काल है ये आपको शानदार परिणाम प्रदान करने वाला है। आपको बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे। आपके लिए शनि का गोचर आपको बेहद अच्छा परिणाम देते हुए आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। छठे घर में शनि है, लोन वगैरह भी आपको दिलाने का काम करेंगे, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कर्ज वगैरह शनि आपको 100% यहाँ पर दिलवाने वाले हैं। और जो विद्यार्थी जन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शनि अच्छे हैं। आपको अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो है वो काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कंपटीशन में आपकी जीत यहाँ पर शनि आपको दिलवा सकते हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, मेहनत भरपूर करिएगा, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में सफलता शनिदेव आपको दिलाएंगे और संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। बैठे बिठाए शनि कभी सफलता प्राप्त नहीं करवाते। ये जो शनि है ये मेहनत तो देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये शनि जब वक्री होंगे तब आपको थोड़ी परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं, तो मेहनत डबल हो सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े यहाँ पर शनि छोटे मोटे दे सकते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उनके कारण परेशानियाँ थोड़ी बहुत क्रिएट हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। अब शनि की अंतिम दृष्टि, तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि अष्टम स्थान पर जारी है सबसे। इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल्स का घर होता है। अब शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से जो 8वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, इसकी चीज़ की एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो शनि आपको देने वाले हैं। आप कुछ ऐसे और कॉन्फिडेंस में आएंगे और अपने खुद का नुकसान कर देंगे। बने बनाया खेल आप बिगाड़ सकते हैं। आपको जो भी परिस्थिति आपके विपरीत चल रही थी, जैसे आपके पक्ष में आने की शुरुआत होगी, आप कुछ और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और उसको आप जो बना बनाया खेल है जिसमें आपकी जीत हो रही थी, उसमें आप लॉस कर जाएंगे, आप हार जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जो चीज़ें और कॉन्फिडेंस की, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ लागू होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और कॉन्फिडेंस में अगर इन्वेस्टमेंट ना कर ले, नहीं तो पैसा ऐसा जाएगा कि वापस आने का नाम ही नहीं लेगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी। तंत्र मंत्र की चीज़ों में भी शनि यहाँ पर आपको लगा कर रख सकते हैं। तंत्र मंत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, टोने टोटके वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा समय को अगर आप सही तरीके से गुजार लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो शनि है यहाँ पर इन चीज़ों से भी आपको मनी का जो लॉस हम कह सकते हैं वो दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अष्टम स्थान का गोचर है, ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ जो है वो आपको दुर्घटना भी प्रदान करेगा। ये भी चीज़ आप ध्यान रखनी है। एक्सीडेंट के योग जो है वो इस गोचर काल के दौरान 2.5 वर्षों में बनेंगे। हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो पूरी तरीके से लगे हुए रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लापरवाही नहीं बरते, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना आप जो है और कॉन्फिडेंस में आकर हर काम को करेंगे तो आपके लिए सक्सेस आपकी लाइफ में आपको बनती हुई नज़र आएगी। अन्यथा ये जो शनि का गोचर है ये आपको फेस टू फेस कांच भी दिखा सकता है। आपकी जो रियल स्थिति है उसको शनि जो है वो दिखा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर यहाँ पर तुला राशि वालों में कुछ उपाय आपको बता देता हूँ, अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है या आपकी कुंडली में शनि कई केंद्र स्थान में वगैरह में बैठे हुए हैं, तो ये जो है ब्लू सफ़ायर अगर आप पहनेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम आप धारण करेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ शनिदेव लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा आप 4th क्लास एम्प्लॉय की सेवा करें और साथ ही जो निसहाय जन है उनकी सेवा करें, और गरीबों में या आप मज़दूरों में मिठाई का वितरण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिठाई बांटना गरीबों और मज़दूरों में आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आ सकता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। शनि का गोचर है, काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत भी शनि करवाते हैं, कोर्ट केस भी देंगे। जॉब और अगर आप बिज़नेस फॉरेन में जाकर करना चाहते हैं तो करवा तो देंगे, लेकिन वहाँ पर सेटलमेंट करने में भी छोटी मोटी आपको परेशानियाँ देखने को मिलने वाली है। और फर्स्ट तो आपके हार्ट संबंधी रोग रह सकते हैं और माता के स्वास्थ्य की समस्या आपको देखने को मिलने वाली है। इस चीज़ से आप निपटने की कोशिश करें। समय जैसा भी है, अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, सबसे बड़ा उपाय यही है, तो कैसा भी समय है वो गुजर जाएगा। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल अगर अच्छा रहा तो हर परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं परिवार में, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, आपकी वाणी से होते हैं, तो फिर समय अच्छा भी हो तो भी उसको गुजरने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गोचर काल अगर देखा जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो ये गोचर काल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थितियाँ लेकर आएगा, लेकिन शनि आपके योग कारक होते हैं और छठे घर में जो कि कारक घर हो सकता है होता है शनि का, उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन जिन घरों के स्वामी हैं चौथे घर के और पंचम घर के शनि, और जो छठे घर है छठे घर में बैठे हैं जो कि त्रिषडाय भावों में आता है, त्रिक भाव में आता है, उसमें अगर शनि है तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ आपको जीवन में देने वाले ही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो गोचर है परेशानी मेरा थोड़ा समय लेकर आ सकता है। कुंडली की स्थिति अगर अच्छी है तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छा फायदा देते हुए नजर आएगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं नंबर बोल देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा 7742932193, और अपनी कुंडली का विश्लेषण आपसे करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप साढ़े साथी वगैरह से पीड़ित है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप अपने क्वेश्चन पूछकर
मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।